हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं स्वाति और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्वाति क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वर्णमाला की। आज इस एपिसोड में हम वर्णमाला के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम वर्णमाला की हर चीज़ों का अलग अलग अध्ययन करेंगे और वर्णमाला के सभी तथ्यों को हम समझेंगे। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल भी कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो स्किप ना हो। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। वर्णमाला। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं, एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। स्वर वर्ण जिन्हें हम अ से अह तक पढ़ते हैं उन्हें स्वर कहते हैं और व्यंजन क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन होता है। तो अभी हमने पढ़ा फ्रेंड्स वर्णमाला। वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब हम देखते हैं स्वर वर्ण कितने होते हैं और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो स्वर वर्ण हमारे होते हैं तीन। स्वर हमारे तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन कौन आता है? देखिए, ह्रस्व स्वर में आता है अ, ई, उ, री। ये चार हमारे ह्रस्व स्वर में आते हैं। अ, ई, उ, री। देखिए इसमें छोटे हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री। वही हमारे दीर्घ स्वर में इन वर्णों का ही दीर्घ हो जाता है। ह्रस्व स्वर में छोटे स्वर आते हैं आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री, और इन्हीं वर्णों का दीर्घ करके, इन्हीं वर्णों को बड़ा करके हम दीर्घ स्वर में लिखते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और ए, आए, ओ, आओ। ये होता है दीर्घ स्वर। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो बहुत बड़ा स्वर हो, जैसे ह्रस्व स्वर छोटा स्वर छोटा आ, दीर्घ स्वर उससे थोड़ा बड़ा बड़ा आ, और प्लुत स्वर होता है जिसको बोलने में और बहुत ज्यादा समय लगता है। ये बहुत ही कम शब्द होते हैं, जैसे कि ए राम, राम, ओम हो गया। हम किसी को आवाज देते हैं जोर से, किसी का भी नाम लीजिए। ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4, दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7। तो अब बात करेंगे हम व्यंजन वर्ण की। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन वर्ण 5 प्रकार के होते हैं। व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन भी कह सकते हैं, और आगत व्यंजन। अब देखते हैं ये कितने होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, का से लेकर मा तक। ये जो कचटतक वर्ग होता है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पावर, इन पांचों वर्ग में जो 5-5 वर्ण होते हैं वही है ये 25 वर्ण, जिनकी संख्या क से मा तक या कचट तक आप ऐसे बोल सकते हैं। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्णों की संख्या है 4। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। अंतस्थ वर्ण होते हैं 4, या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी होती है 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4, स, स, ह, जिसमें हमारे तीनों स और ह आते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन भी हम कह सकते हैं, इनकी संख्या भी 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ, श्र। छ, त्र, ज्ञ, श्र ये संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन भी कह सकते हैं। और इसके बाद आता है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन होता है हमारा 2, ज और
ये है हमारा आगत व्यंजन। एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला। वर्णमाला में हमने पढ़ा वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। स्वर वर्णों को तीन भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में चार स्वर होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। ये मिलकर ये चार स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व मतलब छोटा। और उसके बाद आता है दीर्घ स्वर, जिन्हें हम ह्रस्व स्वर के छोटे स्वर को ही बड़ा बनाकर यहाँ पर लिख देते हैं, उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, आओ। ये होता है दीर्घ स्वर। अब आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर उन्हें कहते हैं फ्रेंड्स, जो वर्ण बोलने में हमें आम वर्णों से ज्यादा अधिक समय लगता है। जैसे ओम। ओम जब हम बोलते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, ओ। तो जो हम देर तक जो वाइब्रेशन निकालते हैं वो होता है प्लुत स्वर। जैसे इसके बारे में, जैसे हम किसी को बुलाते हैं, हमने कोई बाहर दूर खड़ा हुआ है, हमें उसको बुलाना है, जैसे गीता, तो जो लास्ट में आवाज है आ, वो है प्लुत स्वर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं व्यंजन की तरफ। व्यंजन स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? व्यंजन स्वर को 5 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, जो क से लेकर के मा तक होती है। क मतलब का वर्ग, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ त थ द ध न, प प ब ब। स्पर्श व्यंजन ये जो कचटतम वर्ग होता है, का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ये वही है स्पर्श व्यंजन। क, च, ट, ट, प वर्ग। कचटतम वर्ग के 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन में आते हैं, क से लेकर मा तक। अगला आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4, या, र, ल, व। या, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। अगला आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जिसमें तीनों सा और हा आते हैं। श, श, स और ह, तीनों सा और हा ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं। इसके बाद आता है मिश्रित व्यंजन या संयुक्त व्यंजन, जो ऐसे वर्ण जो किन्हीं दो वर्णों के मेल से बने होते हैं, उन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र। छ, त्र, ज्ञ, श्र ये 4 वर्ण ऐसे हैं जो 2 वर्णों के मेल से बने हैं। छ वर्ण 2 वर्णों के मेल से बनता है, त्र वर्ण 2 वर्णों के मेल से बनता है, ज्ञ वर्ण 2 वर्णों के मेल से बनता है और श्र वर्ण भी 2 वर्णों के मेल से बनता है। इन वर्णों के मेल को हम आगे चर्चा करेंगे, मैं सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। ये किन वर्णों के मेल से बनता है वो भी चर्चा करूंगी आगे। इसके बाद आता है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन 2 होते हैं, ज और फ। इसके अलावा दोस्तों इसमें अयोगवाह वर्ण होते हैं, 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं, अंग और आह। इन स्वरों व्यंजनों के अलावा 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं। कौन कौन से? अंग और आह। अंग और आह। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं और फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्ण की। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, जिसके हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं, वो वर्ण कहलाता है। जैसे आप एक कोई भी वर्ण ले लीजिए, क ले लीजिए, तो क्या क का संधि विच्छेद संभव है? क्या क को हम तोड़ के 2 भागों में कर सकते हैं? नहीं। इसलिए वर्ण उसे कहते हैं जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसका हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते। तो वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियां होती हैं। भाषा का
वह रूप जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को लिपिबद्ध करते हैं उसे वर्ण कहते हैं। भाषा का वह रूप जिसके माध्यम से विचारों को लिपिबद्ध किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। भावों को लिख देते हैं, हम बोलते हैं, एक एक शब्द वर्णमाला से निकलता है, जो हम बोलते हैं उसको हम एक व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं। इसी को कहते हैं भाषा का स्वरूप जिसके माध्यम से विचारों को लिपिबद्ध किया जाता है। हम एक एक चीज लिखते हैं उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के ही माध्यम से हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। मौखिक तौर पर या लिखित तौर पर हम अपनी बातों को दूसरों से कह पाते हैं सिर्फ और सिर्फ वर्ण के कारण। वर्णमाला की परिभाषा, वर्णमाला क्या है दोस्तों? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, जो अ से लेके अह तक है, इसे व्यवस्थित करके जैसे लिखा गया है उसी को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई। यहाँ पर फ्रेंड्स दो क्वेश्चन बनते हैं। वर्ण क्या है? पहला प्रश्न, वर्ण क्या है? लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अगर हम उच्चारण की बात करें, अगर हम उच्चारण की बात करते हैं, उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या होगी? उच्चारण की दृष्टि से वर्ण की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अगर हम लेखन की दृष्टि से बात करते हैं तो लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। लेकिन अगर हम उच्चारण की बात करते हैं तो उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अगर लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई पूछा जाता है तो वर्ण है। अगर उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई पूछा जाता है तो वर्ण है। वर्णों की संख्या कितनी होती है? पेपर में यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है 52, 52। कितनी संख्या होती है? 52। अगर पूछा जाए कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? व्यंजन वर्ण होते हैं 33, स्वर वर्णों की संख्या होती है 11 और इसके अलावा संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्त वर्ण 4 होते हैं। अभी मैंने बताया है च, त्र, ज्ञ, श्र, ये 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। इसके अलावा अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं, अं और आ। तो ये इस तरीके से हमारी पूरी वर्णमाला डिजाइन की हुई है, जिसमें कुल वर्णों की संख्या 52 है। 52 के अंतर्गत देखिए कौन कौन से कहाँ से होते हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33, स्वर वर्णों की संख्या होती है 11। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि कभी कभी लोग अयोगवाह वर्ण को भी स्वर में मान लेते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी मानते हैं। अब ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पर कि वो आपसे एग्जाम में 11 वाले ऑप्शन पे टिक करवाना चाहता है या 13 वाले ऑप्शन पे। अगर इसको वो मान लेता है स्वर में तो यहाँ पे 13 सही हो जाएगा, लेकिन अधिकतर ज्यादातर 11 ही आता है। लेकिन आपको ध्यान देना ये है कि अगर ऑप्शन में 13 है, 11 नहीं है, तब तो आप 13 ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 11 भी है और 13 भी है तो आपका राइट आंसर 11 होगा, ना कि 13 होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 11 नहीं है, सिर्फ 13 है, तो आप 13 पे टिक कर देंगे, आपका ये आंसर सही हो जाएगा। और संयुक्त वर्ण होते हैं छ, त्र, ज्ञ, श्र। इन संयुक्त वर्णों की एक ट्रिक मुझे बहुत अच्छी पता है, आपको कुछ नहीं बस देखिए और पता चल जाएगा ये किन वर्णों के संयोग से बने हुए हैं। वो मैं आगे आपको इसकी बहुत अच्छी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। अयोगवाह होते हैं 2, अं और आह, जिसे हम अं को अनुस्वार और अ को विसर्ग कहते हैं। एक अनुस्वार और एक विसर्ग, 2 वर्ण होते हैं अयोगवाह। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि हमारी हिंदी वर्णमाला किस लिपि में लिखी गई है? हमारी हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ये तो हो गई कुछ चीजें। अभी हमारा इस वर्ण पे चर्चा करना बाकी है, परिभाषा पर चर्चा करना बाकी है। तो चलिए हम
वर्ण पर और उसकी परिभाषा को एक बार फिर से देख लेते हैं। स्वर, तो हम बात कर रहे हैं स्वर की। स्वर को हम अच भी कहते हैं। स्वर को अच भी कहा जाता है। स्वर क्या होता है, आइए देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, मतलब उनके बोलने में, लिखने में किसी भी तरह की कोई रुकावट ना हो, किसी भी तरह का कोई अवरोध ना हो, उन्हें स्वर कहा जाता है। जो स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें बोलने में हमें किसी दूसरे स्वर की मदद नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ये एकमात्र ध्वनियाँ होती हैं। स्वर का अर्थ होता है कि जिनका उच्चारण आप स्वयं कर सकते हैं। स्वर का अर्थ है जिनका उच्चारण आप स्वयं कर सकते हैं। स्वर अपने आप में स्वतंत्र है। स्वर ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्णों की मदद नहीं लेनी पड़ती है। स्वरों को बोलने या लिखने के लिए उसमें कोई अवरोध नहीं होता है। और एक बार देखिए, मैंने फिर से रिपीट किया है स्वरों की संख्या। अभी मैंने वीडियो में पीछे कहा था स्वरों की संख्या होती है 11। अब कौन कौन सी होती है, आइए एक बार हम लिख के देख लें। स्वरों की संख्या होती है 11। छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री, ए आई ओ औ तक। अब अयोग वा होते हैं, उन्हें स्वरों की गिनती में नहीं रखा जाता है, वो क्योंकि ये अयोग वा होते हैं, अर्थात स्वर केवल 11 होते हैं, अ से लेके औ तक। तो ये है दोस्तों स्वरों के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारा दूसरा वर्ण व्यंजन के बारे में। तो चलिए आगे हम वीडियो को बढ़ाते हैं और व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं व्यंजनों की, व्यंजन वर्णों की। व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता है। व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता है, और अगर बोला भी जाता है तो किसी भी वर्ण में ऐसे हलंत लग जाता है। इस हलंत का मतलब है कि ये वर्ण आधा है, ये वर्ण अपने आप में पूरा नहीं है। इस हलंत के लगने का मतलब है कि ये वर्ण अपने में पूरा नहीं है। और जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि इसमें स्वर की मात्रा का मेल है, इस वर्ण में स्वर की मात्रा का मेल है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ ल है, लेकिन ये भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसको भी हमें बोलने के लिए और लिखने के लिए स्वरों की सहायता, स्वरों की मात्रा की जरूरत होती है, तभी ये पूर्ण होता है। और जब व्यंजनों के वर्णों में स्वरों का मेल होता है तो स्वरों की मात्रा का इसमें संयोग होता है, जिससे ये हलंत हट जाता है और ये पूर्ण अक्षर बन जाता है। व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं, इन्हें बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जबकि अभी हमने पढ़ा था कि स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इन्हें बोलने में कोई अवरोध नहीं होता है, इन्हें बोलने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। अगला आता है जिन वर्णों को बोलने के लिए हवा कंठ से बाहर तो आती है, लेकिन थोड़ी देर वो हमारे मुंह में रुककर तब बाहर निकलती है, ऐसे वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। अगला देखें, स्वर रहित व्यंजनों को लिखने के लिए, स्वर रहित जैसे ये है, स्वर रहित व्यंजनों को लिखने के लिए हमें सदा हल का चिन्ह, ये जो हलंत है, हल का चिन्ह लगाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये स्वर रहित व्यंजन है। और जब इसका मेल स्वर से हो जाता है तब उसकी मात्रा का संयोग यहाँ पर हो जाता है, तब ये एक पूर्ण वर्ण बन जाता है, लेकिन ये स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से होता है। व्यंजनों को हल भी कहा जाता है, व्यंजन का दूसरा नाम हल भी होता है। अभी हमने पढ़ा था स्वर का दूसरा नाम अच होता है, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं व्यंजन का दूसरा नाम
हल होता है। व्यंजन का दूसरा नाम हल होता है, स्वर का दूसरा नाम अच होता है। यहाँ पर हम एक चीज और नोट करके लिखेंगे। व्यंजन के साथ जब किसी स्वर का मेल हो जाता है तो हलंत के चिन्ह का लोप हो जाता है और स्वर की मात्रा का संयोग हो जाता है। तो ये थे हमारे स्वर और व्यंजन। उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वर्णमाला के बारे में छोटी सी जानकारी मैंने आपसे शेयर की, जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से हर पेपर में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर से जरूर आता है। 2 या 3 नंबर अपने पक्की करने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। इसका भाग 2 और 3 भी लेकर के आने वाली हूँ। तो इस एपिसोड को मैं यहीं खत्म करती हूँ। ये मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो स्किप ना हो। बाय बाय, लव यू।